صبح नहार मुंह एक सब्ज इलायची चबा कर पानी पी लें। ये अम्ल रिज्क में बरकत और शख्सियत में अजीब कशिश पैदा करता है। गुस्सा, बेचैनी या घबराहट हो तो एक इलायची ज़ुबान के नीचे रख लें। चंद मिनट में दिल को सुकून और दिमाग को ठंडक महसूस होगी। गुस्से और बेचैनी और घबराहट में मुंह की बदबू और कमज़ोरी, एतमाद से निजात चाहते हैं तो दिन में एक इलायची ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपकी सांसों को खुशबूदार और आपकी गुफ्तगू को बाएतमाद बना देती है। दुरूद शरीफ का विरद करना सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत है। पास्ता और नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी पैदा हो सकती है। आइसक्रीम खाकर पानी पीने से आपके दांत हसास हो सकते हैं। आइसक्रीम खाकर पानी पीने से नाश्ते के बगैर काम करने वाली औरत अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी का शिकार हो जाती है। जो लोग सेब को छिलके समेत खाते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जो लोग वक्त पर नाश्ता नहीं करते वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकते। हामला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें कम से कम 12 गिलास पानी रोज़ाना पिएं। हामला औरतें ज़्यादा देर तक जागते रहने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। बीमार परिंदों को सेहतयाब करने से अल्लाह की रहमत बरसती है। रात के वक्त प्याज खाने से जल्दी बीमारी कोई दावत देने की अलामत है। रात को आंख खुलने पर अगर फौरी प्यास लगती है तो ये बाल गिर जाने की अलामत है। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए। इसका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। घर में ज़्यादा गंदम की रोटी इस्तेमाल किया करें। मैदे की तजाबियत को ये दूर भगा देती है। घर में आए मेहमान को अंधेरे में बिठाने से घर से बरकत जो उठ जाती है। ज़्यादा नमक खाने से बदन पर एलर्जी होगी। ब्लड प्रेशर वाले अफराद हर घंटे बाद 1 गिलास पानी का पी लें। सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह नॉर्मल गुजरेगी। ज़्यादा नमक बावजू रहने से दौलत और रिज्क में इजाफा होता है। बावजू रहने से बारीक बालों को घना करना चाहते हैं तो प्याज का पानी लगाने से बाल आपके घने हो जाएंगे। ज़हनी काम करने वाले लोग गोश्त को छोड़कर सब्जियां ज़्यादा खाएं। ज़हनी तौर पर थकावट नहीं होगी। सेब खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आपका पेट खराब हो सकता है। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को पैदा करता है। मिसाना कमज़ोर हो जाए तो पानी ज़्यादा पी लो, ठीक हो जाएगा। अगर दांत में दर्द है तो आइसक्रीम ना खाएं। अगर दांत में दर्द है तो अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया मत करें। ठंडा करके चेहरे को धो लें। चेहरे की जरियां इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा पानी पीने से आपकी सेहत में इजाफा होता है। दुबले पतले लोग रोज़ाना नहार मुंह अनार खाएं, इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। ज़्यादा पानी पीने से सेहत में इजाफा होता है। जो दही का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत नहीं रहती। दुरूद शरीफ पढ़कर सफ़र करो। सफ़र का अख्ताम सलामती पर होगा। दुरूद शरीफ पढ़कर सफ़र करो। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगज़ ना पियो वरना बदतरीन आपको हैज़ा हो सकता है। डिप्रेशन की अगर बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघो। बीमारी में इंशाल्लाह अफाका होगा। शहद नहार मुंह चाटने से आपकी बगलम दूर होती है। आपका मैदा साफ होता है। फुजलात दफा करता है। मसाने के लिए ये इंतहाई मुफीद है। अगर आपके हाथ कांपते हैं तो बकरी के दूध में खजूर और शहद दोनों को मिलाकर पी लो। ग्रीन टी का 1 कप रोजाना पी लेने से मैदे में गैस जमा नहीं होगी। नफ्सियात के मुताबिक लोग उन लोगों की जानब ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो हमको हंसाते हैं। अंगूर खाने से बगलम बाहर आ जाती है और फेफड़ों को ताकत मिलती है। अंगूर खाने से अगर किसी हादसे की वजह से किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो उसको टमाटर ज़्यादा मकदार में खाने चाहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में
तवानाई कई गुना तक बढ़ जाती है जब आप मुस्कुराते हैं। तो गाय का गोश्त खाने से पेट की चर्बी कम होती है। ज्यादा देर सोने से दिमागी सलाहियत आपकी कम हो जाती है ज्यादा सोने से। अगर पेट में कीड़ों का मसला हो तो काली मिर्च को आपने चुबा कर खाना है। किसी नए शहर जाओ तो वहां प्याज इस्तेमाल करो, इस शहर की बीमारियों से इंशाल्लाह बचे रहोगे। जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए नहार मुंह पानी में शहद और नींबू डालकर रोजाना पिएं। नाश्ते में ज्यादा मीठे के इस्तेमाल से शुगर की बीमारी लाहक हो सकती है। एक अनार रोजाना खाने वाला इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है, एक अनार खाने वाले की। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मुस्बत सोच रखने से आपको संगीन चोट या बीमारी से जल्दी सेहतयाब होने में मदद मिलती है। मुस्बत रहने से चाय के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है चाय के ज्यादा इस्तेमाल से। सालन में सिर्फ 2 चुटकी सौंफ शामिल कर देने से आपका खाना इंशाल्लाह खुशबूदार हो जाता है। दिन में तकरीबन 3 लीटर पानी रोजाना पीने से कुछ ही दिनों में पट्ठों का खिंचाव आपका ठीक हो जाएगा। लहसुन खाने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। सोते वक्त ख्वाब ना ठीक आए तो समझ लें आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। बच्चे का वजन कम हो तो बच्चे को सेब खिलाओ। उठनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत करती है। बाल गिरने की चंद वजूहात: मुकम्मल खुराक ना लेना, बालों को रंगना और जहनी दबाव का शिकार रहना। अगर तालिब इल्म सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकता है और पढ़ते हुए को याद रख सकता है। 1 चम्मच शहद अगर तालिब इल्म यूज करे तो लीमू का रस बेसन में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाने से दाग, धब्बे और स्याहियां दूर हो जाती हैं। जिस्म में खून की कमी की वजह से रंग पीला पड़ जाता है। काम करने की सलाहियत कम हो जाती है अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए तो। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाओ, मोटापा इंशाल्लाह दूर हो जाता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो तो जरा सी हिंग गर्म करके बच्चों की नाफ के ऊपर लगा दें, फौरन आराम आ जाएगा छोटे बच्चों में। खाना खाने के आधा घंटे बाद ब्लड शुगर में इजाफा शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद वॉक करने से कुछ ग्लूकोज आपका जिस्म इस्तेमाल कर लेता है और ज्यादा ठंडा पानी पीने से घुटनों में दर्द का मसला हो सकता है। खाना खाकर सो जाने से ताकत में कमी आती है। सुबह घास पर चलने से आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं। सोने से पहले अदरक खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बरकत वाली होती है जिसके माथे पर तिल हो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से मैदे की बीमारियां आपके करीब नहीं आती। जुबान के नीचे कलवंजी का दाना रख लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सोते वक्त रात को आंखों में सुरमा डाल लो, आंखों की रोशनी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और ज्यादा खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। किससे? अखरोट से। जिस घर में खुश अखलाक औरत मौजूद हो वहां नफरत दरवाजा नहीं खटखटाती। रोजाना किशमिश खाने वाले की जवानी हमेशा कायम रहती है। रोजाना किशमिश खाने वाले की वजन ज्यादा बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी लो, वजन बढ़ना रुक जाएगा। जो लोग खाना खाकर सो जाते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और पेट की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं जो खाना खाकर सो जाती हैं। खाने के बाद हाथ दस्तरख्वान से साफ करने से रिस्क की तौहीन होती है और इसमें कमी होती है। मसवाक करने से अकल बढ़ती है और खाना जल्दी हजम होता है मसवाक करने से। चाय ज्यादा पीने वाले लोगों को जिल्द के मसाइल का सामना करना पड़ता है और नजर की कमजोरी हो जाती है ज्यादा चाय पीने वालों को। हाथों और पांवों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। ज्यादा गर्म पानी से मत नहाएं, इससे आपके बाल कमजोर हो जाएंगे।
انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جو روزانہ صبح کو ایک ٹماٹر کھاتا ہے، ابلے پانی کے ساتھ دوائی کھا لیا کرو، اس سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ ابلا ہوا ٹھنڈا پانی۔ اگر ساری زندگی شوگر سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو بازاری مشروبات کا استعمال بالکل کم کر دیں۔ یہ چیزیں بڑھاپے کو جلدی لاتی ہیں۔ بازاری مشروبات کا استعمال کم کر دیں۔ گلے کی خراش ختم کرنے کے لیے گرم پانی پیئے۔ پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیجئے، انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ گلے کی خراش ختم کرنے کے لیے شام کو چاول کم از کم کھائیں، کیونکہ شام کے وقت چاول کھانے سے آپ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ جسم کے درد کو دور کرنا ہے اور جسم کو طاقت دینی ہے تو دودھ جلیبی لازمی کھاؤ اگر جسم کو طاقت دینی ہے۔ جو لوگ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں جو لکڑی کی آگ سے کھانا کھاتے ہیں۔ روزانہ دوپہر کو 3 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے جن افراد کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ سوکھی روٹی کھانے سے گریز کریں۔ اسبگول کا چھلکے کا زیادہ استعمال کریں جن افراد کو قبض رہتی ہے۔ دل کے امراض میں آلو بخارا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے پانی کم پینے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے والے سبزی کا سالن زیادہ کھانے والے لوگوں میں جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے والوں میں زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے والوں کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ جس جگہ گنجا پن آنے لگے سر پر جس جگہ گنجا پن آنے لگے وہاں دھنیا کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سونف کے دانے روزانہ چبا لینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے سوتے وقت پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ہلدی کو بھون کر اس پر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام میں فوراً آرام ملتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ۔ علم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز کو مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ علم کا پہلا اصول۔ کچے پیاز کے استعمال سے عورتوں کی بیماری صاف آتی ہے اور درد میں کمی ہوتی ہے۔ کچے پیاز چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ سفید گورا ہو جائے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی کے استعمال سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے پر رونق لے آتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں کا استعمال انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ سونف کا پانی خون کو صاف کرتا ہے اور جگر کے ورم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سونف کا پانی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 20 بار یا نافی ہو پڑھ لیں، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مچھلی کے بعد جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال بڑھا دیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ چیری کے پتے ابال کر اس پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ چیری کے پتوں سے ماش کی دال استعمال کرنے والے لوگ شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک سبز الائچی میں تھوڑا سا خالص شہد ملا کر 2 دن استعمال کریں۔ یہ نسخہ مردانہ کمزوری میں قدرتی طاقت، توانائی اور اعتماد بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔